हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, माफ़ी चाहूँगा आपसे, 2-3 दिन बीच में दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इशू हो गया था, जिसके कारण हम आपको क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। तो बच्चों, आज से फिर वही टेस्ट आप लोगों के बीच में लेकर मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और हर एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। बच्चों, टेस्ट में पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, क्योंकि क्लास का एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं बच्चों, ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इन प्रैक्टिस सेट्स में से मैं ज़्यादा तो नहीं कहता कि आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 70 मार्क्स की आएगी, तो 70 में से बच्चों आप लोगों को 50 से 60 नंबर का जो काम इन प्रैक्टिस सेट से मिल जाएगा। तो इन प्रैक्टिस सेट्स को आप अच्छे से अटेंड कर लो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, आप लोगों का एडमिशन हो जाए। तो बच्चों, इसी सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और बच्चों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। तो फटाफट से इसका जो राइट आंसर है वो लाइव चैट में दे दीजिएगा। इसके साथ जो आंसर गलत हो जाए उसको डिलीट कर दीजिएगा। और बिल्कुल जो फाइनल आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना भाई। तो बच्चों फटाफट से क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कि इनमें से कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करता है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों, इसका आंसर देने से पहले आप लोगों को तो एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है बच्चों, कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो एनर्जी है जिसको हम दोबारा यानी बार बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और वो क्या है, एग्जॉस्टिबल सोर्स है। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करें इसके अंदर विंड मिल पावर प्लांट की बात करते हैं, तो विंड मिल पावर प्लांट रिन्यूएबल जो एनर्जी का सोर्स है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की बात करते हैं, हाइड्रो यानी वाटर वाला जो प्लांट है वो भी रिन्यूएबल है भाई। जो वाटर रेन का जो सर्कल है, बारिश का सर्कल चलता रहता है। ठीक है, इसके कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चों, इसमें जो एटॉमिक सब्सटेंस यूज होते हैं कभी ना कभी तो वो ख़त्म होंगे। तो इसके कारण यहाँ पता चल रहा है भाई, जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है टाइडल पावर प्लांट, तो ये भी हमारे रिन्यूएबल है बच्चों। सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कि वो रेट जिस पे एनर्जी ट्रांसफर की जाती है उसको हम क्या कहते हैं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो साथियों, क्योंकि ये आसान से गजब गजब के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। और आप लोगों का मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि वीडियो के व्यूज़ देख के पता चल जाता है, वॉच टाइम देख के पता चल जाता है कि बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बस ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते रहो बच्चों, एडमिशन आपका 100% होगा। और ये बात भी मैं आपको कहता हूँ भाई, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो हम टेलीग्राम पे टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, उन टेस्ट में से भी आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। सेम नहीं तो थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके मिल जाएंगे, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कि जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं उसको, पावर। ऑप्शन ए बिल्कुल रहेगा सही। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, तो द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम इज कॉल्ड पावर। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, पावर। और जो एनर्जी ट्रांसफर होगी 1 सेकंड में, उस अमाउंट को हम कहेंगे 1 वोट। क्या कहेंगे, 1 वोट। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ जो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है वो रहेगी किलोवाट आवर। क्या रहेगी, किलोवाट आवर। पावर की यूनिट क्या रहेगी, वोट रहेगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, कि कौन सा सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। बच्चों जिन्होंने फिजिक्स की थ्योरेटिकल क्लास अटेंड की है वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकता है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों फटाफट से इसका आंसर लाइव चैट में दे दो और इस वीडियो को भाई शेयर जरूर कर देना यार, ठीक है ना। आप लोगों का बस यही सपोर्ट मेरे को चाहिए कि वीडियो को शेयर कर दो बस खिंच के। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा एक बार आप सोचिए, बताता हूं फिर मैं अच्छे से कि कौन सा अल्टरनेटिंग करंट होता है, कौन सा डायरेक्ट करंट होता है। तो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट वो होगा जो फ्लो करेगा, ठीक है, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या है कि एक बार ऊपर की तरफ यानी इस पीरियड से, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, पीरियोडिकली यानी एक गैप के साथ। डायरेक्ट करंट कौन सा होगा बच्चों? वो हमेशा ऐसे फ्लो करेगा, डायरेक्ट ही फ्लो करेगा, उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं भी डायरेक्ट करंट होता है ना वो खतरनाक होता है। तो बच्चों यहां जो हमने बात की कि जो डायरेक्ट करंट ऑफ फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं, थर्मल पावर जनरेटर हैं, न्यूक्लियर पावर जनरेटर हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एसी के एग्जाम्पल है बच्चों। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ठीक है। आपके क्या है अल्टरनेटिंग करंट के को क्या करते हैं बच्चों? प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल पावर जनरेटर भी अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर पावर जनरेटर भी किसको प्रोड्यूस करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इन ऑर्डर टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यू नीड ए, आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बच्चों, ठीक है। बस आप ऐसे ही हमारे जो रिस्पॉन्स है वीडियोज का देते रहो, ऐसे ही क्लास देखते रहो बच्चों, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर पहुंचाना ताकि वो फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा सके, ठीक है बच्चों। बस हमारा मेन मोटो यही है कि हर गरीब से गरीब विद्यार्थी तक, स्टूडेंट तक हमारे इस फ्री कोर्स का फ़ायदा पहुँचे, इस फ्री कोर्स को वो का बेनिफिट वो उठा सके, और हमारा कोई मोटो नहीं है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ड्राई सेल बैटरीज की भी ज़रूरत पड़ेगी, थिन कोटेड कॉपर वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी, आयरन नेल की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। अगर हमें एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो बच्चों उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी पड़ेगी किसी मेटल के थ्रू। वो मेटल हम कैसे बनाएंगे बच्चों? कि एक आयरन स्क्रू नेल पर कॉपर वायर टाइटली लपेट देंगे और उसके फिर दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही उसमें से करंट पास करेगा तो वो छोटी मेटल है किसकी तरह काम करेगी? मैग्नेट की तरह काम करेगी। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब आइए भी क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, कि इनमें से कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है जिस सोर्स को हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा से दोबारा अगेन अगेन उसको यूज नहीं कर सकते? वो कौन सा सोर्स है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बहुत सारे बच्चे हैं आंसर देते हैं, अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। उन बच्चों को मैं यही कहूँगा, वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। आप लोगों का एडमिशन जरूर होगा और इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में भी 100% मदद होगी। टेंशन नहीं लेनी, बस आराम से प्रैक्टिस सेट लगाते जाओ। तो बच्चों इसने कहा विंड पावर, जो विंड पावर है, विंड पावर की अगर हम बात करते हैं तो वो तो रिन्यूएबल है। हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं वो भी रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी की बात करते हैं वो भी रिन्यूएबल है, बारी बारी से हम इनको यूज कर सकते हैं। बट जो नेचुरल गैस हैं वो क्या है बच्चों? लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है। उसको एक बार यूज कर लिया तो बार बार यूज नहीं कर पाएंगे, और वो एक एग्जॉस्टिबल सोर्स है, यानी काफ़ी सालों के बाद ये एक नेचुरल प्रक्रिया से बनती है। इसीलिए इसको एग्जॉस्टिबल सोर्स भी कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी
कहते हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द सब्सटेंस विच रेड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड, कि जो सब्सटेंस फ्रिक्शन को कम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। और मेरे साथियों का एक सवाल रहता है डेली कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों घबराइएगा नहीं, आपके फॉर्म इस मंथ के लास्ट तक आ जाएंगे। बस प्रिपरेशन करते रहो। एग्ज़ाम आपका होगा अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में। तो आप लोग टेंशन ना लो यार, तैयारी करते रहो। बस पेपर हमें ऐसे तैयार होना है कि कल पेपर हो तो हमारे नंबर अच्छे आए, इस तरह से प्रिपरेशन करो। तो बच्चों उनको हम क्या कहेंगे भाई, जो घर्षण को कम करते हैं, ठीक है, उनको कहेंगे लुब्रिकेंट्स। क्या कहेंगे? लुब्रिकेंट्स कहेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट, कि फ्लेम का कौन सा हिस्सा गर्म होता है। फटाफट से राइट आंसर दे दो। तो बच्चों फटाफट से इसका राइट आंसर लाइव चैट में दे दीजिए। इसके साथ साथ बच्चों हम हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें संडे को 3 PM एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, जिस टेस्ट में 60 क्वेश्चंस साइंस के इंक्लूड होंगे और 90 मिनट्स आपको वो सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और ये टेस्ट उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो BSc एग्रीकल्चर या VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और एडमिन्स को SMS कर देना, वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, ब्लू जोन। कि जो फ्लेम का ब्लू जोन है वो क्या है, सबसे गर्म पार्ट होता है, सबसे हॉट पार्ट होता है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन एंड यू आर गेटिंग कंप्लीट कंबशन, ऑक्सीजन के कारण कंप्लीट कंबशन होगा और इट इज़ अबाउट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा बच्चों। और जो रेडिश पार्ट होता है नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है, ठीक है। और वो क्या है, कूलेस्ट पार्ट होता है, ठंडा भाग होता है, जिसका टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, मैनोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, मैनोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है लाइव चैट में दे दीजिए। वीडियो क्लास अच्छी लग रही है लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट से आंसर दे दो। जी बच्चों बड़ा गजब गजब के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गजब गजब के ही आप स्टूडेंट्स हो। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रेशर। अगर प्रेशर ऑप्शन में ना मिले तो मिलेगा प्रेशर डिफरेंस। क्या मिलेगा? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का जो अंतर है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? मैनोमीटर का। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ, किलोवाट आर किसकी यूनिट है भाई? ऐसा यूनिट मैंने कई बार आपको बताया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कर दो भाई इसको। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। बड़े अच्छे बच्चे हैं, शाबाश, वेरी गुड भाई। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ साथियों, एडमिशन ज़रूर होगा, ठीक है ना। क्योंकि यार घर बैठे कोई एडमिशन नहीं देता, प्रैक्टिस देखो हमें करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, एनर्जी। एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आर, ठीक है। किलोवाट आर इज कंपोजिट यूनिट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट ऑफ पावर सस्टेन्ड फॉर 1 आवर, यानी 1 किलोवाट पावर जो 1 घंटे में कंज्यूम हुई है उसके बराबर होता है। और 1 वोट है बच्चों वो बराबर होता है 1 जूल बटा में सेकंड। किसके? 1 जूल बटा में सेकंड बराबर होता है किसके? 1 वोट के, याद रख लेना ये बात, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर है ना वो बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के, 3.6 मेगा जूल के। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके फ्लो को हम किस में मापते हैं भाई? ऐसा यूनिट क्या रहेगी? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। वैसे सिंपल लैंग्वेज में आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो टिपिकल हो गया। स्टेटमेंट ध्यान से समझो, हो जाएगा।
बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो बच्चों इस क्वेश्चन को, इजी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। बड़े गजब गजब के क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप आंसर देते चलो यार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए, एम्पियर। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एम्पियर। इसने कहा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू चार्ज को दिखाएगा, टी टाइम को दिखाएगा, और यूनिट ऐसे भी लिखी आ सकती है सी बाय में एस, कूलम पर सेकंड भी लिखा हुआ आ सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंड एंड सोलर एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ, विंड और सोलर एनर्जी किसके एग्जाम्पल है बच्चों? फाइनाइट एनर्जीज के, रिन्यूएबल एनर्जीज के, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के, या नन ऑफ द एबो। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब जरूर दो यार, बिना जवाब दिए काम नहीं चलना, प्लीज यार जवाब दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, रिन्यूएबल एनर्जी। विंड और सोलर एनर्जी है वो एग्जांपल है किसके? रिन्यूएबल एनर्जी के, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ वाटर हीटर इज मेजर्ड इन, कि वाटर हीटर की जो कैपेसिटी है बच्चों उसको किस में मापा जा सकता है? गैलन, लीटर, मीटर, बोथ ए और बी। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वाटर हीटर में, यानी वाटर यानी वाटर का वॉल्यूम आएगा भाई, पानी जितना भरेंगे, वॉल्यूम को लीटर में भी मापते हैं, गैलन में भी मापते हैं, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही रहेगा बच्चों। ठीक है, हमारे इंडिया में इसको लीटर में मापते हैं और यूएसए में इसको गैलन में मापते हैं। ठीक है, और जो बच्चों कैपेसिटी होती है ना वाटर हीटर की, वो 15 गैलन होगी या 15 लीटर, बात ही एक ही है। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एमोंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो, कि कौन सा जो टेम्परेचर का स्केल है वो एब्सोल्यूट जीरो पे डिपेंड है, एब्सोल्यूट जीरो भी देता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाइए। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। गजब के स्टूडेंट्स हो आप तो हमारे। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, केल्विन। क्या होता है? ऑप्शन डी, केल्विन। केल्विन किस पे बेस्ड है बच्चों? एब्सोल्यूट जीरो पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच विटामिन ऑल्सो कॉल्ड एज एच विटामिन, कि कौन सा विटामिन है उसको हम एच विटामिन भी कहते हैं। फटाफट से आंसर दे दो भाई, टाइम मत लगाओ यार, आगे भी टाइम काफी लग चुका है, प्लीज फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, विटामिन B7। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, विटामिन B7। बायोटीन भी इसको बोलते हैं, और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है बच्चों, और इसको हम विटामिन एच भी कहते हैं और को एंजाइम आर भी कहते हैं। इसको विटामिन एच भी कहते हैं और क्या कहते हैं? को एंजाइम आर भी कहते हैं, और बायोटीन इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। डेप्थ ऑफ ओशियन इज मेजर्ड, कि जो समुद्र की गहराई है बच्चों उसको किससे मापा जाता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई। बड़े गजब के बच्चे हैं, बस आप आंसर लिखते चलो मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, फैदोमीटर। क्या कहेंगे? ऑप्शन डी, फैदोमीटर। व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन ए हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि कितनी हीट जनरेट होगी एक हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में जिसका रेजिस्टेंस है 900 ओम, जब इसमें से 0.3 एम्पियर हम करंट पास करवाएंगे, ठीक है, 10 सेकंड के लिए। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई।
तो बच्चों फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और फिजिक्स वाली क्लास में मैंने ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आपको करवाए थे, तो जिन बच्चों ने वो क्लास 10 की वो न्यूमेरिकल कर सकता है। तो आइए भाई, हीट का जो फॉर्मूला होता है जूल्स लॉ कहता है आई स्क्वायर आर टी होगा। आई 0.3 है और 3 का स्क्वायर करोगे 9, दशमलव हटाओगे 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। ठीक है, उसके बाद आर कितना है 900 है बच्चों, टेम्परेचर कितना है 10 है। ठीक है, सॉरी टाइम कितना है 10 सेकंड है। 9 9 जा 81, 81 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 810 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन सी मेटल है भाई जो हीट की बेस्ट कंडक्टर है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, सभी जवाब जरूर दो यार। ठीक है ना, जितने बच्चे लाइव होते हैं सभी आंसर दिया करो। अपनी प्रेजेंस है बच्चों वो जरूर हमें फील करवाया करो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। सारे के सारे अच्छे कंडक्टर हैं भाई। नेक्स्ट आइए, इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट डेज ऑफ ए सेकेंड। कि किसी भी इमेज का जो इंप्रेशन है वो रेटिना पर कितने टाइम के लिए रहता है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है भी आपके एग्जाम में भी आए। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। तो बच्चों कोई भी इमेज है वो हमारी रेटिना पर 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक रहती है, यानी 1/16 पार्ट तक सेकंड के रहती हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन भी बड़ा गजब का है। विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इनमें से कौन सी डिस्टेंस की यूनिट नहीं है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से आपके जो डिस्टेंस की यूनिट है, सेकंड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बस जो ऑप्शन इसका है वो यहाँ से रिमूव करके ऑल ऑफ द अबव दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही बताइए कि डिस्टेंस की कौन सी यूनिट नहीं है, बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा लाइट ईयर भी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है, पारसेक भी है, लॉन्ग शेक नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आइए मास पर वॉल्यूम क्या कहलाता है भाई? मास पर वॉल्यूम क्या कहलाता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बस आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, आप जवाब जरूर दिया करो यार। ठीक है, आपके जवाब से हमें थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है और ये भी होता है कि हाँ जी बच्चे जवाब दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर है भाई एक बार फटाफट से लाइव चैट में लिख दो यार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेंसिटी। ऑप्शन सी डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज अ डेंसिटी। नेक्स्ट है बच्चों, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज 0.6 एम्पियर फॉर 6 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। इसने कहा भी एक सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 0.6 एम्पियर और 6 मिनट के लिए करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट बता दो भाई कितना फ्लो करेगा। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, अभी करवा देते हैं। दे दो आंसर भाई, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। ठीक है, आप लोगों का एडमिशन जरूर होगा। डाउट सेशंस हैं वो भी जरूर लिया करो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ क्यू निकालना है तो I इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो I कितना है भाई 0.6 एम्पियर है, टाइम कितना है 6 है। ठीक है, और जो टाइम दिया है आपको वो मिनट में दे रखा है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। अब इसका डेसिमल 60 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल हटाएंगे तो 10 बाय में आएगा, 10 से 10 कट हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 6 की क्यूब 216। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। और चार्ज को कूलम में मापते हैं, कूलम को सी से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस। कि एक ऑब्जेक्ट की वो काम करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बस जवाब देते जाओ यार, और कुछ नहीं करना, रिप्लाई जरूर किया करो हर एक क्वेश्चन का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एनर्जी।
कि किसी काम को करेंगे तो उसकी कैपेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी। एनर्जी जब हमारे पास होगी तभी हम काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज ड्यू टू, कि कौन से मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों जो मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो होता है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उस टाइम मैग्नेटिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है भाई, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बस आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, आप जवाब जरूर दो यार। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है बच्चों। तो भाई इसका जो राइट आंसर आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ये सारे के सारे काम करके हम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। पहला क्या, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कॉइल वायर, वायर की लेंथ को बढ़ा के, उसमें करंट की सप्लाई को बढ़ा के, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है आपकी उनको बढ़ा के, यानी किसी सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ ऐसे वायर लपेटेंगे ना, इन टर्न्स को बढ़ा के। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हीट रिलीज बाय हीटिंग फिलामेंट रेटेड 24 वोट व्हेन इट इज केप्ट ऑन फॉर 6 सेकंड। ये कहता है भी कितनी हीट किसी फिलामेंट में जनरेट होगी, ठीक है, जिसकी पावर है 24 वोट और जिसको 6 सेकंड के लिए रखा जाए। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। आसान से क्वेश्चन है बच्चों और आसान सा इसका जवाब है, बस आंसर दे दो। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाओ यार, सॉल्यूशन आपका जरूर होगा। जिस बच्चे ने फिजिक्स की क्लास अटेंड की है ना वो ये क्वेश्चन कर देगा। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना और लास्ट में अपना स्कोर काउंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, इसने कहा एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है P × T। पावर दे रखी है 24, टाइम है 6 सेकंड, तो उत्तर आ गया 144। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या है बच्चों उस टाइम पे खर्च होगी। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके कमेंट कर देना भाई, और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को शेयर कर दो। यूट्यूब भी कहे हाँ जी वाकई में VLDA कैंपस के स्टूडेंट वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में भाई इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।